दूसरा, आज शुभ बाबा के परिचय में क्या आया है? आज बाबा ने क्या बताया कि शुभ बाबा का कैसे परिचय देना है? मुरली में से निकालना है। तीसरा, अंत काल में, विनाश का समय जब होगा, अंत काल में क्या खेल चलेगा? क्या खेल चलेगा अंत काल में? क्या क्या खेल चलेगा, मतलब किस तरह का सीन होगा अंत काल में? फोर्थ प्रश्न है, देही अभिमानी बनने के क्या फायदे हैं? देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस में रहने से क्या बेनिफिट है? फिफ्थ प्रश्न, खुशी में रहने के लिए क्या करना है? हम सदा खुश रहें उसके लिए आज बाबा ने मुरली में कौन सी विधि बताई है, क्या करना है? ठीक है, चलिए अब हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज की डेट बड़ी अच्छी है, 2222 ना, 2 फरवरी 2022। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न है, माया की ग्रहचारी आने से, माया की ग्रहचारी मतलब प्रॉब्लम, सरकमस्टांस, ये सब। तो माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं बच्चे? बताओ भाई, कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं बच्चे? माया की जब ग्रहचारी आती है, गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा। देखो बाबा ने बताया, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये ना। आश्चर्यवत सुनंती, आश्चर्यवत सुनंती, कथंती और भागंती हो जाते हैं। मतलब ज्ञान सुनते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं और फिर चले जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे
फिर भी सब आएंगे। फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। अच्छा गीत है, ओम नमो शिवाय। अभी हमारे भाई हैं, एक गाएंगे क्या गीत, बताएंगे क्या है आगे? प्रेम भाई। प्रेम भाई कहाँ है? प्रेम भाई प्रेम भाई गाएंगे? नहीं है शायद। चलो, ओम शांति। ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ ना कुछ सुख मिलता है। देखो बाबा ये बता रहे हैं हमें, याद किसे किया जाता है? जिससे सुख मिलता है। दुख देने वाले को याद नहीं किया जाता। बनारस में शिव के मंदिर है, वहां बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था। तभी राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर। वह एक ही वर्ड का फादर है और कोई तो वर्ड का फादर नहीं है। वर्ड का, संसार का पिता है निराकार गॉड। विश्वास है? वही संसार का पिता टीचर बन के अभी हमें पढ़ा रहे। संसार का पिता है निराकार गॉड। उस एक को ही अवतार अर्थात रीइंकारनेशन भी कहते हैं। वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर था, अभी तो खैर सूक्ष्म शरीर में। शिव बाबा को न स्थूल और न सूक्ष्म शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वह सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं, वह पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। उनको पतित दुखी होना ही है। अब पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता, तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कह सकते हैं। अवतार तो सिर्फ एक ही है। बाप आते ही हैं बच्चों को वर्षा देने, आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, अब सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है, भले अलग अलग नाम रूप से, लेकिन उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे। बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं। कल्प के संगम युग पर कलयुग को सत्युग बनाने क्रिएटर है ना, दिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। आते भी हैं भारत में। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं कि शिव का नाम, रूप, देश, काल क्या है। बाप कहते हैं, मुझे ना जान सर्वव्यापी कह देते हैं। शिव बाबा को ना जान के फिर मुझे क्या कह देते हैं? शिव बाबा को सर्वव्यापी कह देते हैं। मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं, तब फिर मैं आता हूं। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती हैं, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सत्युग को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, उसकी भेंट में कलयुग है संपूर्ण विकारी दुनिया। कलयुग के अंत और सत्युग के आदि को कहा जाता है संगम युग। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। सत्युग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। सत्युग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। अब हमारी क्लास में जितने होंगे, बाबा ने कहा नंबरवार ही पहचाना है। इस समय ही यह कहा जाता है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे और शिव के पुत्र हैं। यह कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते हैं। मतलब बाबा ने कहा, कई कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमारा तो सिर्फ डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा से नहीं है। तो बाबा ने कहा ये भी रॉन्ग है, कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये भी रॉन्ग है। ब्रह्मा से कनेक्शन अर्थात जो बाबा ने निमित्त बहनों को बनाया है, उनसे कनेक्शन है ना। कई सोचे हमारा तो डायरेक्ट वो नहीं, निमित्त बहनों को क्यों बाबा ने बनाया है ना, क्यों बाबा ने सेंटर पर बिठाया, कोई तो राज होगा। ब्रह्मा बाबा को याद करूं या शिव को याद? हाँ, याद तो शिव बाबा को करना है, लेकिन शिव बाबा जो प्राप्ति कराते हैं हमें, वो ब्रह्मा के थ्रू कराते हैं। तो बाबा ने कहा, इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते हैं। यह एक बड़ा वंडर है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। एक बार जब ब्रह्मा बाबा थे, पुराने समय की बात है, तो ब्रह्मा बाबा ने एक छोटी कन्या, 15 साल ऐसी होगी, 14-15 साल की, उसको कहा कि आज से ये हेड है, सबको इसकी बात माननी है। तो कम से कम
आई थिंक रुक्मणी दादी ये बताते हैं, अभी तो रुक्मणी दादी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है 1.5 साल तक उस बहन को हेड बनाया। 1.5 साल तक सब ब्रह्मा बाबा भी उसकी बात मानते थे, क्योंकि ये शिव बाबा का डायरेक्शन था। फिर 1.5 साल के बाद रिपोर्ट पूछा गया कि किसने इस बहन की बात मानी, इसने जो कहा। तो कईयों ने कहा कि हम क्यों माने, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो बाबा ने कहा फेल। किसने बिठाया था गद्दी पे? जिसने बिठाया था, क्या उस पर विश्वास नहीं है ना? तो गुलाब भाई को शायद याद होगा, ऐसा हुआ था यज्ञ में ना। तो बाबा कहते हैं बाबा से प्यार है, अर्थात बाबा के हर डायरेक्शन से प्यार, हर श्रीमत से प्यार। वैसे भी जिससे प्यार होता है उसकी हर बात, हर कहना अच्छा लगता है। तो बाबा से हमें प्यार है, उसने जो कहा वो मुझे मानना है, उसे फॉलो करना है। बाबा ने कहा फिर जिम्मेवार बाबा होता है ना, आप फॉलो कर रहे, जिम्मेवार बाबा है। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, हाँ, ना बाप को जानते ना रावण को जानते, शिव को पूछते हैं और रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर यह है जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता नहीं, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं, सब तुच्छ बुद्धि है। बाप समझाते हैं और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनको रीइंकारनेशन नहीं कहेंगे, अर्थात उनका अवतरण होता है ऐसा नहीं कहेंगे, सिर्फ शिव बाबा का अवतरण होता है। इसका यादगार है कुछ भक्ति मार्ग में, हाँ, कि शिव बाबा का अवतरण होता है और अन्य देवी देवताओं का जन्म होता है। इसका यादगार है भक्ति मार्ग में, कौन बताएंगे? भक्ति मार्ग में है रीमा बहन। स्वयंभू बोलते ना, स्वयंभू। नहीं, जो मंदिर के ऊपर से लाते हैं प्रतिमा शिव बाबा का, मंदिर के ऊपर से लाते हैं। देखो, जब शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसके 2 रूल होते हैं। पहला, या तो शिवलिंग वहां पर ही जमीन में खोदने से निकला हो ना, पत्थर वहां पे ही निकला हो, या फिर मंदिर को निर्माण करते और उसकी छत नहीं बनाते, तो शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है। कभी भी मंदिर के मुख्य द्वार से शिवलिंग को प्रवेश नहीं कराया जाता। हाँ, इसलिए देखना शिवलिंग का जो होगा ना वो सभी मूर्तियों से अलग होता है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि शिव परमात्मा का अवतरण होता है। इसलिए शिव का भी एक नाम है स्वयंभू। शॉर्ट में लोग कह देते हैं शंभुनाथ, लेकिन सही शब्द है स्वयंभू, अर्थात स्वयं ही भू पर अवतरित होते हैं। और इसको पीपल से मैच करो, पीपल का पेड़ कहीं भी उग जाता है, दीवारों में भी, उधर से भी, है ना। और जो देवी देवताएं होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर जब पूरा बन जाता है तब फिर मंदिर के मुख्य द्वार से लाया जाता है, लेकिन शिवलिंग के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये बाबा बताते हैं कि क्योंकि शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जन्म नहीं होता। अवतरण एक बाप का ही होता है भारत में, परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। भल परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या किया, कुछ भी जानते नहीं हैं। ना बाप को, ना रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं, और ना ही देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं। इसलिए ही दुखी है। अभी दुख रहा है, दुखी होने का कारण क्या है? शिव बाबा को नहीं जानते, बायोग्राफी को नहीं जानते, रचना रचयिता के ज्ञान को नहीं जानते।
इसके पीछे भी व्यवहारिक क्या है कि हम कैसे नीचे उतरे। बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण हम दुखी हुए ना। शिव बाबा को भूलने के कारण, मेरा कौन है, मेरा पिता भगवान वो है, उसको भूलने के कारण हम दुखी। तो भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वह भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते। यह है वंडर। बात कितना क्लियर कर समझाते हैं। किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाता हूं, बाबा अपने बच्चों को समझाता हूं, बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हों मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। यही वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल ना सके। यहाँ यह पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तब कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया, तुम कितनी प्रबल हो, अच्छे अच्छे बच्चों को भी मुरझा देती हो। बेहद बाप के बनंती ना, टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सद्गुरु पक्का समझते हुए, फिर तीनों को ही भूल जाते। ये क्यों होता है? क्यों होता है? देह अभिमान आ जाता है। एक को भूले तो तीनों को ही भूले, एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड है। खुद ही बाप टीचर और सतगुरु है, सो भी एक्यूरेट है। कहते हैं मैं बाप हूं, तुमको जरूर अपने परम धाम में ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, पढ़ाकर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। और फिर मैं सद्गुरु हूं। कौन कह रहा है ये? रुचिरा बहन, कौन कह रहा है ये? शिव बाबा कह रहा है डायरेक्ट, मैं सद्गुरु हूं। मैं क्या करूंगा? मैं तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस जरूर ले जाऊंगा। ये गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को भी चलते चलते फिर कई बच्चे भूल जाते। बाबा गारंटी करते। आजकल की दुनिया में तो गारंटी का जमाना ही नहीं है ना, सब वारंटी, लेकिन बाबा गारंटी करते। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। ऐसे ही होता रहता है। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूत है। विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे? सबका सदगति दाता तो एक ही है, सबको शरण में लेने वाला भी है, सब आकर माथा झुकाने वाले हैं। परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ ना सके। यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज सुनेंगे कि बाप कहते मुझे याद करो, अब वापस जाना है। बाकी मिलने से क्या फायदा? वर्षा तो ले ही नहीं सकेंगे, टाइम ही नहीं रहेगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भल कोई विलायत में है, विदेशों में भी है ना, तो
भी बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। अब सबको पैगाम तो मिलना ही है, एक जगह पर इतने थोड़े ही मिल सकेंगे, परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। अंत में बाबा ने कहा सबको पता पड़ जाएगा, सारे धर्म की आत्माओं को, आतंकवादियों को भी। कई लोग बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, दीदी आतंकवादियों को भी ज्ञान मिलेगा क्या? मैंने कहा हाँ, सबको पता पड़ जाएगा कि मेरा पिता आया हुआ है, यही सच्चा सच्चा पिता है। सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होता है। रुद्र माला कितनी जबरदस्त है, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूं तो कहें कि यह सारी माला विष्णु की है। पहला पहला तो विष्णु ठहरा ना, रुद्र माला समझते, शिव की माला। जितनी भी इस संसार की आत्माएं हैं वो सभी रुद्र माला में है, और विष्णु की माला विजयी माला ना। पहला है 108, फिर 16,108 ना, ये 9 लाख, ये विष्णु की माला। ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण, फर्क कुछ भी नहीं। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, इसको सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहे। बाबा ने समझाया है, रीइंकारनेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है और सबको अपना अपना शरीर है। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े, औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज दूसरे की होती है। कोई भी आत्मा थोड़ी ही कहेगी कि हम लोन लेते हैं। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है। अब शिव बाबा तो कह ना सके कि यह मेरा शरीर है। शिव बाबा कह सकते ब्रह्मा के शरीर को कि मेरा शरीर है? नहीं, वह सिर्फ आधार लेते हैं, लोन लेते हैं, बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने के। देखो, भगवान को भी कर्जा उठाना पड़ता है हमारे खातिर, बच्चों को ज्ञान देने और योग सिखलाने के। बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह अभिमानी बनते हैं तो वह रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज है, बाबा क्या चीज है, अगर जाने तो उनके फरमान पर जरूर चले। किसी को कोई चीज सस्ते में मिल जाती ना तो उसकी कदर नहीं होती, और जहां बहुत मेहनत करके मिलता है ना तो अरे बड़ी मेहनत से पाया, इसको छोड़ नहीं सकते। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ, बाबा इतनी इजी हमें मिल गया ना तो उतनी ज्यादा वो नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा क्या चीज है, यदि इसको समझे तो पूरी तरह फरमान पर चले। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर और कभी आश्रीमत पर चल पड़ते हैं, कभी वह तरफ भारी वह हल्का, कभी उनकी मत पर कभी उनकी मत पर। एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहे तो ठीक, ऊपर भी चढ़ते रहे, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। बाप जो डायरेक्शन आदि देते हैं उनको अमल में जरूर लाना पड़े। फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने लिए तो बहुत आते हैं,
फिर घर गए तो खलास। पूरे निश्चय से थोड़े ही आते हैं, कोई को 5% निश्चय है तो कोई को 15%। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है यह मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़ी ही पड़ता है। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। डाउट्स, कंफ्यूजन, एजम्पशन, ये सब गिराने के कारण होते हैं। दूसरे की बातों के ऊपर विश्वास कर लेना, खुद का अनुभव नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात पूछना चाहिए। कहीं कोई डाउट हो ना, कंफ्यूजन हो तो क्लियर करना चाहिए। क्लियर करने के लिए है ना बहने सेंटर पे, क्लियर करना चाहिए। तो बाबा या फिर बहनों ने जिनको निमित्त बनाया है उनसे क्लियर करना चाहिए। मान लो आप बहनों से नहीं कर पाते, बहनों से ही कोई प्रॉब्लम होगी, तो जिनको निमित्त बनाया है ना उनसे क्लियर करना चाहिए। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। गोया निश्चय बैठा ही नहीं है, निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते। वंडर है ना, यह एक ही बाप, टीचर और सतगुरु है। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक उठाते हैं। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा पाया है हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती भाई? इस समय हम ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं बन सकती गुलाब भाई जी? पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी, पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी, भागंती हो जाती है। हाँ चढ़ क्यों नहीं बन सकती? चढ़ती उतरती है ना, आज पता चला ए ग्रेड में है, आज पता चला ए ग्रेड में है, कल पता चला पीछे पहुंच गए। इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी ब्राह्मण को फॉलो नहीं करना है, भले जिसने आपको कोर्स कराया उसे भी फॉलो नहीं करना है। फॉलो सिर्फ शिव बाबा ने परमिशन दी है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करना है। बाबा ने परमिशन ही नहीं दी ना किसी को फॉलो करने की। तो बाबा ने कहा इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं। प्रॉब्लम्स आई, कोई संशय हुआ तो टूट पड़ते हैं, फिर प्रजा की माला में आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे माला है तो जरूर। रुद्र माला और विष्णु की माला, वह है रूहानी माला, वह है जिस्मानी माला। रुद्र माला मतलब शिव बाबा की माला, आत्माओं की माला, और जिस्मानी माला मतलब विष्णु की माला ना, विष्णु की माला। इसको समझने की बड़ी अच्छी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। वफादार फरमान बरदार चाहिए जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं पतित पावन आओ, बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं, फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट बचता है इस समय। इसलिए बलिहारी इस समय परम पिता परमात्मा के पाठ बजाने की है। बलिहारी है कि भगवान आके अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। नंबर 1 यादगार है ही एक का, जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं। जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। शिव बाबा किसको बनाते हैं? कौन सा एग्जाम्पल है ना? श्री कृष्ण, ये एग्जाम्पल है ना हमारे टीचर का। बाबा ऐसा बनाते हैं तो उनकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित भ्रष्टाचारी है।
सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी, परिस्तानी, कितना रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया श्रेष्ठाचारी, कोई करप्शन नहीं, सारी दुनिया परिस्तानी, कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अब हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है और सर्विस करनी है ना। थोड़ा भी टाइम मिले, ये अंदर से लगन होना चाहिए, हम बैठ जाए अपनी निराकारी स्थिति में, शिव बाबा के पास पहुंच जाए। जितना हम ये समय देते हैं ना योग में, ज्ञान मुरली सुनने में, हम अपने पुण्य के खाते को बढ़ा रहे हैं। पुण्य का खाता हम जमा कर रहे हैं, और जितना हमारा जमा होगा, हमारे ही तो बैंक में जमा हो रहा है ना। आपको रोज इन्वेस्ट करने को मिले बैंक में, कितनी खुशी होती है, तो हमारा ही जमा हो रहा है। तो बाबा ने कहा अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। यह प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का भी कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बाप दादा को याद नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, अब धारणा के लिए मुख्य सार। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। सेकंड पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। डिटेल, आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है। अनादि रूप, जब मैं आत्मा परम धाम में हूं तो निराकार ज्योति बिंदु और निराकार ज्योति स्वरूप है, और आदि स्वरूप है देव आत्मा, जब मैं आत्मा सत्युग में हूं। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से
सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। अच्छा, अभी अव्यक्त इशारे। हाँ, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। अच्छा, अव्यक्त इशारे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। देखो बाबा संपूर्ण पवित्रता की डेफिनेशन दे रहे हैं। जो हम लोग संपूर्ण पवित्रता का अभ्यास करते हैं ना, तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, मतलब सेलिबेसी नहीं है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते, जो वैष्णवी होते हैं कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकती। यही आपकी तपस्या है। देखो बाबा ने कितनी गहरी गूढ़ परिभाषा दी है संपूर्ण पवित्र। अच्छा, अभी क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने